हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे 5 एलिमेंट्स को कैसे अलाइन कर सकते हैं, कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं ड्यूरिंग दीज नवरात्रास डेज, बिकॉज दीज डेज आर वेरी ऑस्पिशियस टाइम फॉर वी पीपल। तो हमको इसका मैक्सिमम प्रयोग करना है। मैक्सिमम प्रयोग करने के लिए 5 एलिमेंट्स, पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि यंग बच्चों को शायद 5 एलिमेंट्स इमीडिएटली बोलने भी ना आए। 5 एलिमेंट्स क्या हैं? जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। ये 5 एलिमेंट्स हैं। इन 5 एलिमेंट से ही हमारा पूरा शरीर बना है और ये 5 एलिमेंट से ही ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। तो इनको एक्टिवेट करना इन ऑस्पिशियस डेज में बहुत ज़रूरी है। तो आज हम यही बात करेंगे। सबसे पहली बात करते हैं हम एयर एलिमेंट की। एयर एलिमेंट का प्रतीक जो है वो इनर पीस है। इनर पीस को एक्टिवेट करने के लिए, इनर पीस को डेवलप करने के लिए हमको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमको मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन से ही इनर पीस को इम्प्रूव किया जा सकता है। और एयर एलिमेंट को एक्टिवेट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है धूप का जलाना। आप घर के अंदर पूजा करते हैं तब भी धूप जलाते हैं, आप कहीं बाहर मंदिर में जाके पूजा करते हैं तब भी धूप जलाई जाती है। तो धूप की एक अपनी ही इम्पॉर्टेंस है। अब मैं आपको बताती हूँ कौन सा धूप किसके लिए अच्छा है। सबसे पहली बात करते हैं सैंडलवुड धूप की। सैंडलवुड धूप अगर आप जलाते हैं तो ये धूप जो है आपकी मेंटल पीस को एक्टिवेट करती है। सो अगर आप कभी मेडिटेशन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो सैंडलवुड की फ्रेग्रेंस को यूज़ करना है। सेकंड आता है रोज़। रोज़ की फ्रेग्रेंस वाली जो धूप है, ये धूप काम आती है जब आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया हुआ है या आपको किसी का बहुत ज़्यादा पैसा वापस करना है या घर में पैसा आ तो रहा है टिक नहीं रहा। तो रोज़ की जो धूप है ये बहुत ही एक्टिवेट करती है एयर एलिमेंट को। अब बात करते हैं थर्ड। अगर आपके घर में रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ज़्यादा अनबन हो रही है या किसी को ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या कुछ रिलेशंस ऐसे हैं जो बहुत डिस्टर्ब होते जा रहे हैं, तो इसके लिए आपने मोगरा फ्रेग्रेंस की जो धूप है या अगरबत्ती है वो घर में ज़रूर यूज़ करनी है। और आजकल तो और भी इजी तरीका आ गया है। डिफ्यूज़र मिलते हैं आपको मार्केट में, बहुत सुंदर सुंदर डिफ्यूज़र मिलते हैं। वो डिफ्यूज़र रखो और उसके लिए आप उसमें सेंट की छोटी छोटी बॉटल्स मिलती हैं जिससे फ्यू ड्रॉप्स आपने पानी डाल के डालना है और उस डिफ्यूज़र को ऑन कर देना है घर के अंदर। तो ये घर के एयर एलिमेंट को एक्टिवेट कर देगा। और अगर एक बार एयर एलिमेंट आपके घर का एक्टिवेट हो जाएगा तो आप ये यकीन मानिए कि आपकी इनर पीस और आपकी पावर जो है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। अब बात करते हैं फायर एलिमेंट की। फायर एलिमेंट को एक्टिवेट करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये प्रतीक है प्योरिटी एंड एनर्जी का। तो घर के अंदर अगर प्योरिटी रहेगी और एनर्जी का आना रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या किया जाए? इसके लिए आपने दीपक घर पे ज़रूर जलाना है, सुबह शाम जलाना है दीपक। अब आप कहेंगे दीपक कौन सा होना चाहिए? अगर आप देसी घी का दीपक जलाएंगे तो घर में सुख, समृद्धि, शांति, पैसा, धन, दौलत सब आएगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। और सरसों का दीपक जलाएंगे आप तो उससे घर की दुख, तकलीफ, कलह, क्लेश, बीमारियों से थोड़ी सी राहत मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। सो इट इज़ ऑल अप टू यू कि कौन सा दीपक जलाना है। बट जहाँ तक मेरी सजेशन है, सैटरडे वाले दिन घर के अंदर सरसों के तेल का दिया ज़रूर जला दिया करो और बाकी सब दिन घी का दीपक जला लो। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड सेकेंड चीज़, माता रानी की आरती नवरात्रों में ज़रूर करनी है जिससे कि घर के अंदर का जो एनर्जी है वो पॉजिटिव हो जाए और उसको
एक्टिवेट भी करने में आसानी हो जाए। अब बात करते हैं वाटर एलिमेंट की। जल जो है वो प्रतीक है प्योरिटी एंड बैलेंस का। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जल को की एक बूंद भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। ये हमको बहुत ही अच्छा लगा जब से हमने गुरु जी के सत्संग में जाना शुरू किया। वहाँ पे जब वो जल की बोतल देते हैं, प्रसाद, जल प्रसाद देते हैं, तो वो अगर छोटा बच्चा भी पिक कर रहा है ना बॉटल को, तो वो भी ऐसे चेक करता है कि इसके अंदर कोई बूंद तो नहीं है पानी की। तो दे ऑलवेज से कि फिनिश योर वाटर, पानी बिल्कुल ख़त्म करना है बॉटल से। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप कहीं जाते हो, आपको कोई बॉटल देता है पानी की, प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट कि उस बॉटल को आपने जब तक फिनिश ना हो जाए आपने नीचे नहीं रखनी है वो बॉटल। यू कैन कैरी विद यू, यू कैन कीप इट इन योर पर्स, बट डोंट वेस्ट वाटर लाइक दिस। मैंने देखा है कई सत्संग में जाती हूँ, कीर्तन पे जाती हूँ, वहाँ जब चले जाते हैं सब लोग, उसके बाद देखने में आता है सब बॉटल्स, किसी ने 1 सिप लिया है, किसी ने 2 सिप लिए हैं, एंड बॉटल्स वहाँ पे पड़ी हुई हैं। दैट इज़ वेरी बैड। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस थिंग। वाटर एलिमेंट को एक्टिवेट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है मैक्सिमम वाटर पिया जाए, जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्स हो और आप कंफर्टेबल रहेंगे, तो आपकी मन भी अच्छा रहेगा, दिमाग भी अच्छा रहेगा और आप पीसफुल स्टेट में रहेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड चीज़ मैं देखती हूँ, जब मैं मंदिर जाती हूँ तो कई लोग वहीं से जल लेते हैं और शिवालय पे चढ़ा देते हैं। दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल। आपने जब भी मंदिर जाना है, घर से जल लेके जाना है, और वो भी कौन सा जल लेके जाना है? नॉट फिल्टर्ड वन। एक्वा का फिल्टर्ड जल नहीं लेना है, आपने डायरेक्ट जल लेना है। जब आप डायरेक्ट नल से जल लेके जाते हैं और शिवालय पे चढ़ाते हैं, तो उससे क्या होता है बताइए? घर के वास्तु दोष सारे दूर हो जाते हैं। इज इट नॉट सो गुड थिंग टू एक्टिवेट दिस एलिमेंट? डू ट्राई दिस एंड लेट मी नो योर रिजल्ट्स। अब बात करते हैं अर्थ एलिमेंट की। अर्थ तो आपको पता है, सारा दिन हम अर्थ के ऊपर चलते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि कभी धरती माँ को भी प्रणाम करना है। तो इसके लिए एक्टिवेट करने के लिए सुबह जब आप उठते हैं, सबसे पहला काम करना है, धरती माँ को प्रणाम ज़रूर करना है। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। जो हम कहते हैं ना, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। अगर हम धरती माँ को उठ के सुबह नमस्कार कर लेते हैं, वो डाउन टू अर्थ से कहीं ज़्यादा है। जैसे हम कहते हैं ना, हमको सोसाइटी को रिवर्ट बैक देना है, कुछ बैक देना है, अगर सोसाइटी ने इतना कुछ दिया है, वैसे ही धरती माँ हमको इतना कुछ देती है, तो वी हैव टू गिव बैक समथिंग टू द अर्थ। तो इसके लिए हमको क्या करना है? नंगे पांव धरती पे चलना है। और सेकंड चीज़, प्लांट्स बहुत सारे लगाने हैं। अब आपको प्लांट्स लगाने की बात आई है, तो मैं आपको एक बात बहुत अच्छी बता देती हूँ। घर के अंदर कांटे वाला प्लांट बिल्कुल नहीं लगाना है, चाहे वो रोज़ ही क्यों ना हो। कांटे वाले प्लांट्स घर के अंदर नहीं होने चाहिए। अब घर के अंदर जो प्लांट्स लगाने हैं उनके बारे में बताने जा रही हूँ। एक तो आपने तुलसी का पौधा ज़रूर घर पे लगाना है, और वो भी अगर आप साउथ ईस्ट में रखें या नॉर्थ ईस्ट में रखें तो सबसे बेस्ट है। और तुलसी माँ की पूजा ज़रूर घर में होनी चाहिए। एटलीस्ट थर्सडे को तो ज़रूर दीपक जलाना चाहिए आपको तुलसी माँ के पौधे पे। एक चीज़ और बता दूँ तुलसी पौधे के लिए, कि आपने कभी भी शिवालय, एक घर में मैं वास्तु करने गई थी, तो वहाँ पे आई हैव सीन कि तुलसी के पौधे में शिवालय रखा हुआ है नीचे। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। बिल्कुल भी शिवालय नहीं रखना है। आप वहाँ रख सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ शालिग्राम जी का स्वरूप रख सकते हैं, नो शिवालय। मनी प्लांट का पौधा आपने घर पे ज़रूर लगाना है। जैसे इसके नाम से ही पता चलता है मनी, तो ये धन की वर्षा करता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि धन की वर्षा करता है, बट इट्स वेरी गुड फॉर
home environment. At least positivity and हरियाली और समृद्धि तो ज़रूर लाता है। मनी प्लांट को जब भी आप रखें, छोटे पत्तों वाला मनी प्लांट रखें, बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट घर के अंदर नहीं रखना है। और जब आप मनी प्लांट रखते हैं तो उसके ऊपर एक रेड कलर की, चाहे आप मौली बांधें, लेकिन रेड कलर का रिबन मनी प्लांट पे ज़रूर बांध के रखें। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसके साथ एक थर्ड प्लांट मैं आपको बताने जा रही हूँ, जेड प्लांट। जेड प्लांट गुड लक के लिए बहुत ही अच्छा है एंड एयर प्योरिफिकेशन के लिए बड़ा अच्छा है। जेड प्लांट को आप इनसाइड द हाउस भी रख सकते हैं, वो आप ज़रूर घर पे रखें। इसके अलावा बैम्बू जो होता है, पाम ट्री तो हर घर में होना चाहिए। पाम ट्री इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एयर प्योरिफिकेशन एंड फॉर द पॉजिटिविटी इन द हाउस। उसको आप घर में डेकोरेशन की तरह इनसाइड भी कभी रख सकते हैं, कभी आप बाहर भी रख सकते हैं। सो दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू एक्टिवेट द अर्थ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पेस एलिमेंट, आकाश एलिमेंट, जो कि प्रतीक है स्पिरिचुअलिज्म का। एंड यू नो, मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, देखो रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ, वेल्थ के बारे में सब कोई पूछते हैं, लेकिन किसी ने आज तक इस एलिमेंट के बारे में नहीं पूछा कि मैम स्पिरिचुअलिज्म के बारे में भी बताइए कभी कि क्या है हमारे लक में लिखा हुआ। सो दिस एलिमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसको एक्टिवेट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ध्वनि। आपको मालूम है ना, हवा में सबसे स्पीड से क्या चीज़ जाती है? आवाज़। अगर आप यहाँ पे खड़े होकर बोलेंगे तो आवाज़ वहाँ जाती है, तो वो कैसे जा रही है? स्पेस के थ्रू जा रही है ना। तो इसका मतलब है ये जो स्पेस एलिमेंट है, इसको एक्टिवेट करने के लिए घर के अंदर कुछ आवाज़ चाहिए। तो वो क्या आवाज़ चाहिए? वो आवाज़ है घंटी की। घंटी की आवाज़ घर में आनी बहुत ज़रूरी है। सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, घर के अंदर आप एक अष्ट धातु वाली घंटी ज़रूर रखें, जिसे आप सुबह शाम बजाएं और ये सोच कर बजाएं कि हमको घर के स्पेस को एक्टिवेट करना है। एंड सेकंड चीज़, घर के अंदर नवरात्रे के दिनों में और वैसे भी माँ की भेंटें चलाना, मंत्र चलाना, यूट्यूब पे आजकल सब कुछ अवेलेबल है, वो घर के अंदर थोड़ा ऊंची आवाज़ पे हनुमान चालीसा ज़रूर चलाएं। इन चीज़ों से भी घर का स्पेस एक्टिवेट होता है। और इसके अलावा मैं आपको बता रही हूँ, जब आप भी मंत्र जाप करते हैं तो इतना साउंड उसका ज़रूर होना चाहिए जो आपके कानों तक सुनाई दे, क्योंकि जब तक आपको वो सुनाई नहीं देगा वो आपकी इनर सोल तक नहीं पहुँचेगा। सो यू हैव टू हियर दैट साउंड। सो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू मेक साउंड इन द house environment, but it should be very soothing to the ears. It should be very soothing to the ears. Yes, आप पार्टी enjoy करो, पंजाबी गाने लगाओ, दूसरे गाने लगाओ, पार्टी enjoy करो, that's a different thing. But this daily routine में आपके होना चाहिए कि घर की environment को, space element को कैसे activate किया जाए। आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ आ गया है कि 5 एलिमेंट्स को कैसे एक्टिवेट करना है। तो इन एलिमेंट्स को एक्टिवेट करके आई विश आप अपनी सक्सेस के पाथ पर अग्रसर रहें और माता रानी आप पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आई नीड योर blessings in the form of subscription. Subscribe this channel so that I can meet you again and again and I can talk to you about all this type of things. Thank you very much.